छात्रा मामले में सड़क पर परिजन, बड़े एक्शन की तैयारी, सीबीआई पर सवाल। नीट छात्रा मामले में अभी तक वो सबूत ही नहीं मिल पाए जो मिल जाने चाहिए थे। अभी तक वो दरिंदा गिरफ्तार ही नहीं हो पाया जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अभी तक सीबीआई कोर्ट को उन सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई जो सीबीआई से पूछे गए थे। इसके परिजन सड़कों पर हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलेगा भी या नहीं इसका अभी कोई पता नहीं, क्योंकि अब सब कोर्ट पर ही निर्भर है। कोर्ट से परिवार को आस है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बिहार में सीबीआई कोई भी केस हाथ में लेती है तो उसका अंजाम यही होता है। आज का सवाल यही है, क्योंकि परिवार रो रहा है, इंसाफ के लिए सीबीआई से सवाल पूछ रहा है और न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, जिसके बाद विभाग से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। घटना को करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पाया है। परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के कारगिल चौक पर एक बार फिर परिवार और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे। सीबीआई क्यों नहीं हासिल कर पा रही सबूत? नीट छात्रा मामले में सड़क पर परिजन क्यों? कोर्ट कब देगा मामले में बड़ा फैसला? सीबीआई मामले में कर रही लीपापोती। कहां है पीड़िता से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा? नीट छात्रा मामले में पीड़ित का परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद भावुक और गुस्से से भरा नजर आया। मृतक छात्रा की मां ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी पीड़ा को जाहिर किया। उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा कि सीबीआई इस मामले में सही दिशा में काम नहीं कर रही। उनका आरोप है कि पूरे केस को दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। परिवार का आरोप है कि इतने लंबे समय के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। जांच धीमी रफ्तार से चलती है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। चौराहे पर ही रोकने की तैयारी। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि यह शाम तक प्रदर्शन चलेगा। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोकने की रणनीति बनाई, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी तरह की अव्यवस्था बिहार में ना फैले। इनकम टैक्स चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कोतवाली थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर लगाई गई है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण हालात तो नजर आ रहे हैं, लेकिन माहौल नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए है। क्या है पूरा मामला? नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा 5 जनवरी की दोपहर को अपने घर से पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल आई थी। 6 जनवरी को बेहोशी की हालात में उसे डॉक्टर सहजानंद के यहां ले जाया गया था। डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक पर आईसीयू की सुविधा नहीं होने के कारण उन्होंने उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद बेहोश छात्रा को पटना के ही प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल ले जाया गया। इस संबंध में छात्रा के मामा का बयान सामने आया कि 7 जनवरी को हम लोग बच्ची के हॉस्टल में उसका कमरा देखने गए थे, लेकिन वहां पोछा लगाकर सब कुछ साफ सुथरा कर दिया गया। इलाज के दौरान 8 जनवरी की शाम 6 बजे से 10 बजे तक होश में आई लड़की। हालांकि उसने परिजनों को कुछ इशारों में बताया। परिजनों का आरोप है कि इशारे में उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वही दरिंदा अब पकड़ा जाना चाहिए। परिजनों ने लगाए बड़े आरोप। परिजनों का आरोप है कि हम लोगों को अस्पताल वालों ने बच्ची का कोई भी बयान मोबाइल से रिकॉर्ड करने ही नहीं दिया। उन लोगों ने दुर्व्यवहार भी किया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि प्रभात मेमोरियल के ही एक डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ, जिसके बाद परिजनों ने 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख किया गया कि बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी हुई थी, जिस वजह से उसका शरीर और सिर पर चोट के निशान देखे गए। इलाज से असंतुष्ट परिवार ने छात्रा को 10 जनवरी को प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाकर उसके बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, यानी वहां से रेफर करवाया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी की दोपहर छात्रा की मौत हो जाती है। पुलिस की हुई किरकिरी। 13 जनवरी को पटना पुलिस ने एक प्रेस वार्ता जारी करते हुए कहा कि स्त्री रोग चिकित्सक की जांच में यौन हिंसा की पुष्टि ही नहीं हुई। 8 जनवरी को छात्रा के यूरिन में नींद की गोलियों का डोज पाया गया और छात्रा के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर को सुसाइड और 5 जनवरी को नींद की दवा से संबंध में सर्च किया गया था। इस प्रेस वार्ता के बाद पटना पुलिस की खूब किरकिरी भी हुई थी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि पॉक्सो एक्ट दर्ज क्यों नहीं हुआ जब मामले का खुलासा हुआ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जगी आस। वहीं 15 जनवरी को एम्स और पीएमसीएच में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर लगभग 10 से ज्यादा जख्मों के निशान पाए गए, जिसकी चर्चा की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस की थ्योरी को ही झूठा साबित कर दिया गया, जिससे पटना पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। तब पुलिस ने किरकिरी के दबाव में गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने भी किया परेशान। डीजीपी विनय कुमार ने पटना एसएसपी को इस केस से अलग करते हुए सेंट्रल रेंज पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, लेकिन परिजनों को एसआईटी की जांच से भी संतुष्टि नहीं मिली थी। उनके असंतुष्ट होने के पीछे का कारण परिजनों ने अनगिनत सदस्यों की डीएनए जांच की मांग बताया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईटी सिर्फ हमारे परिवार और हमारे संबंधियों की ही डीएनए जांच कर रही है। परिणाम कुछ नहीं निकला और मामला जस का तस रहा। हालांकि एसआईटी को कुछ कपड़े भी मिले थे और टीम की कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों अब फिर सीबीआई को मामला दिया गया, क्योंकि एसआईटी जब कुछ कर ही नहीं पाई तो सीबीआई को मामला दिया गया और सीबीआई भी एसआईटी की तरह ही काम कर रही है। मामले में राजनीति भी खूब गरमाई। इस घटना को लेकर राजनीति भी खूब हो चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस पर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। निष्पक्ष जांच की मांग हो चुकी है। वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी जहानाबाद जाकर परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने भी मामले की नई सिरे से जांच की मांग की। इतना ही नहीं, परिजन के दबाव पर सरकार झुकी और मामले को सीबीआई को भी सौंपा गया। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि मामले की जांच सीबीआई को जा रही है, जिसकी जांच प्रक्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सीबीआई एक पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है और ये सही तरीके से साक्ष्य जुटाएगी। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी हो ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य पीड़ित परिवार को मानसिक और कानूनी न्याय दिलाना है, जो मिलकर रहेगा। सीबीआई से भी मिली निराशा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए मामले को सीबीआई के हाथ सौंप दिया गया। मामला सीबीआई के हाथ में जाते ही सीबीआई जहानाबाद से पटना तक खूब मैराथन दौड़ लगाई गई। यानी सीबीआई ने मैराथन दौड़ लगाई। चर्चाएं खूब हुई कि अब मामला खुल जाएगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा। मामला खुला, लेकिन वही ढाक के 3 पात साबित होकर रह गया। सीबीआई को अपने अधिकारी तक बदलने पड़ गए, लेकिन सबूत हाथ नहीं लगे। दरअसल इस मामले की शुरुआत में जांच पटना पुलिस ने की थी। बाद में केस की संवेदनशीलता को देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि जब परिजनों ने जांच पर असंतोष जताया और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तब राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। हालांकि सीबीआई पिछले 2 महीनों से इस केस की जांच कर रही है और कुल मिलाकर 3 महीने हो चुके हैं जब पुलिस की जांच और एसआईटी की जांच हुई और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कई लोगों से इस बाबत पूछताछ भी हो चुकी है। इसके बावजूद परिवार का आरोप है कि जांच में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही, यानी जांच सही तरीके से नहीं हो रही। उनका कहना है कि जानबूझकर केस को लंबा खींचा जा रहा है ताकि सच्चाई सामने ही ना आ सके। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जब बयान दर्ज किए गए तो आखिर क्यों बयानों में विरोधाभास नजर आया। पुलिस वालों के बयान दर्ज किए गए और कोर्ट में जो बयान रिकॉर्ड करके दिखाए गए हैं वो भी पूरी तरीके से अलग अलग है। हालांकि लगातार वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की मिलीभगत से ये सारी चीजें हुई हैं। सवाल ये भी कि आखिर एसआईटी सही से जांच क्यों नहीं कर पाई और आखिर क्यों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा। सवाल यह भी उठता है कि आखिर आगे आने वाले समय में कौन सा सबूत सीबीआई दे पाएगी, क्योंकि कोर्ट में जाकर सीबीआई लगातार सवालों के जवाब तो नहीं देती, लेकिन कोर्ट से समय जरूर मांग लेती है। और 30 मार्च को भी यही देखने को मिला था, जब 30 मार्च को सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा और 10 दिन का समय लिया कि हम इस मामले में सबूत आपको ला कर देंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात सीबीआई साबित हुई और धरना प्रदर्शन रोजाना परिजन कर रहे हैं न्याय के लिए। आज भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन अफसोस ना तो कोई सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष का नेता उनसे कुछ पूछने आया। परिजन के वकील का आरोप पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तंत्र और पूरे सिस्टम से है कि कैसे सिस्टम लीपापोती इस मामले में करने में लगा है। छात्रा की मां अब बस यही कह रही है कि अब बस एक आस है, वो भी न्यायपालिका से है, जिसके लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक न्याय की भीख मांगी जा रही है। जब तक आस रहेगी तब तक लड़ेंगे, नहीं तो मर जाएंगे।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।